महिमा हम आपको देते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रत्येक उपस्थित जन के, प्रत्येक देखने वाले, प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं। कहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है कि हम एक साथ इकट्ठा होकर आपके नाम की महिमा करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रॉमिसेस के लिए जो आपने हमको दिए हैं। पिता परमेश्वर, उपस्थित एक एक जन को, देखने वाले और अपने आप को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। प्रत्येक जन को छूइए। पवित्र आत्मा इस फेलोशिप का कंट्रोल करिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। तो जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर ने क्या हमको, हमारे लिए क्या रखा है? परमेश्वर ने हम लोगों के साथ बहुत सी प्रॉमिसेस करे हैं। तो क्या हमने उन परमेश्वर के प्रॉमिसेस को कितनी बार कन्फेस किया है? क्योंकि जब तक हम कन्फेस नहीं करेंगे तो क्या वो चीज हमारे जीवन में इट विल टेक प्लेस? क्या हमारे जीवन में ये हो पाएगी? क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन प्रोवर्ब 18 उसका 21 में कहता है, जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु मनुष्य के 18-21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, हाँ, वह उसका फल भोगेगा। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यानी कि काम में, अब जीभ में अगर है तो क्या जीभ में अगर हमारा मुंह बंद है तो क्या वो काम में आएगा? नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे एक यही बात है कि अगर हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए रखे हैं, अगर हम कन्फेस नहीं करेंगे वो हमारे जीवन में कार्य नहीं आएंगे, है ना? क्योंकि हम फटाक से ये कहने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा तो प्रॉमिस किया है, हम कन्फेस नहीं कर रहे। हम यहां पे किस हिसाब से कर रहे हैं? हम दोष लगाने के हिसाब से ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए जब कहा ना, जो उसको काम में लाना जानता है उसका फल खाएगा, तो हमने क्या किया? हमने प्रॉमिस और कन्फेस किया नहीं, वरन एक शिकायती लहजे में बातें करी। तो क्या परमेश्वर हमको इस बात का फल देगा? कदापि नहीं। तो वो परमेश्वर ने क्या कहा है, और फिर क्या परमेश्वर ने और क्या कहा है? अगर हम बिलीव करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों पे बिलीव करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को कन्फेस करना चालू करेंगे, तभी मिरेकल्स हमारे जीवन में होंगे। अगर हम उदाहरण देखते हैं, मरकुस 11 उसका 22 और 23 देखेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। मैं तुमसे सच
कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो उखड़ जा समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, हाँ अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करके कि जो कहता जो हूँ कुछ वो कह रहा है वह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यानी कि यहाँ पे जो था, यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या बोल रहा है, और यीशु मसीह वही जो कल आज और युगान युग तक है, वो आज भी हमारे बीच में है, हमसे यही कह रहा है, संदेह ना कर। हालेलुया, हालेलुया। ये तो कहा है ना परमेश्वर ने, विश्वास रखो। आज जिस परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, जो आज आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं, आपकी जो परेशानियां जो आपको पहाड़ की तरह दिख रही हैं, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, अगर तू इस पहाड़ से कहे, आज अब अपनी बीमारी से, अपनी परेशानियों से, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये कुछ भी है, कहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर है यहां हमसे कह रहा है, वरन संदेह ना करे। अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए, संदेह ना करे, और लाल लाइन से करिए, क्योंकि यह संदेह है जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और यीशु ने कहा, संदेह ना कर, वरन प्रतीत करें, यानी कि हम विश्वास कर रहे हैं। इब्रानिया 12 उसका 26 और 27। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। हाँ, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह आज्ञा की है, हाँ, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सावधान रहो और उस कहने वाले, ये 25 वचन है, मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। और वो क्या है, उस समय उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, तो व्हाट कैन बी शेकन शुड बी शेकन। जो हिलाया जा सकता है आप उसको हिला दीजिए। आज वो परिस्थिति आप जो सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आज वो परमेश्वर का वचन, उस वचन से आप कहिए, मैं तुझसे कहता हूं खड़ के समुद्र में जा पड़, होगा। वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही बात कह रहा है, बार बार कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहां है। क्या हम आज उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? क्या हम उन वचनों को बोल रहे हैं? उसने कहा ना, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। वो परमेश्वर आज आपसे यही बातें कर रहा है, हमसे यही बातें कर रहा है कि हम परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं हमको बोलना है। वी हैव टू स्पीक। जो कन्फेस कर रहे हैं, जो हिलाया जा सकता है, आप उसको हिला दीजिए, और जो नहीं हिला रहे उसको क्या, और आप किसको नहीं हिला सकते हैं? हमारे जीवन में, एक मसीही के जीवन में क्या चीज है जो नहीं हिलाई जा सकती? एक मसीह के लिए सबसे जरूरी चीज है, मसीह का विश्वास कहां पे है? नीति वचन 10 उसका 18। जो बैर को छिपा रखता है। मैंने कौन सा बोला? 18 का 10। अच्छा। 10 का, सॉरी, 18 का 10।
यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो आपका विश्वास कहाँ है? जी। अभी हमने कहा जो हिलाए जा सकता है हिलाओ, शत्रु की हर चाल को आप हिला सकते हैं, हिलाइए। और जो नहीं हिलाया जा सकता है वो एक मसीही का विश्वास है, और वो है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आज हमारे साथ है तो कौन सी परिस्थिति है जो हमको हिला पाएगी? कब हिला पाती है? जब अभी जो हमने मरकुस 11 में पढ़ा था, संदेह ना कर। शैतान हमसे क्या करता है? शैतान हमारे दिमाग में यही डालता है ये पहाड़ इतना ऊंचा है, और हमने कहा कि हाँ ये ऊंचा है। आपका कन्फेशन, रॉन्ग कन्फेशन, गलत सोचना, गलत बोलना, वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाला है, रोकने वाले हम स्वयं हैं। क्योंकि हमने कहा हाँ ये संभव नहीं। अपना जब यहाँ पे हमने अभी वचन पढ़ा था कि दृढ़ गढ़ कौन है? परमेश्वर का नाम। धर्मी पर क्या होता है? पढ़े फिर से 18:10। यहोवा का नाम दृढ़, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, और धर्मी उसमें भाग कर सब प्रॉब्लम से बच जाता है। आज हम कितनी बार बुलाते हैं ये यहोवा को? हम कितनी बार भाग रहे हैं आज यीशु के पास? कि हम भागने लगे इसके पास और हम भागने लगे उसके पास। शैतान ने हमको अंधा कर दिया है। इसीलिए जब हम इधर उधर भागने लगते हैं तब क्या होता है? यिर्मयाह 17 उसका 5 वचन, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यानी कि हमारा परमेश्वर ने हमको प्रोमिसेस दिए हैं, हम उनको कन्फेस करने की बजाय हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर हो गए, और उन परिस्थितियों के अनुसार हम इधर उधर चल रहे हैं। यहोवा पर विश्वास करने के बजाय हम मनुष्य पर विश्वास कर रहे हैं, और यहोवा ने कहा श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज आप हमारे और आपके लिए ये बात जरूरी है कि हम अपने आप को देखें कि हम किस पे भरोसा रख रहे हैं। स्टार्ट कन्फेसिंग परमेश्वर के प्रॉमिसेस। और हमारा विश्वास कहां पे फिक्स होना चाहिए? भजन संहिता 121 उसका 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमको सहायता कहां से मिलेगी? हमारा दृढ़ गढ़ कौन है? हमारी आंखें कहां पे है?
पश्चाताप करिए। रिपेंट फॉर योर अनबिलीफ, अविश्वास के लिए पश्चाताप करिए कि वो यीशु मसीह जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाया क्रूस पे हमारे छुटकारे के लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी उन लोगों की तरह हो गए हैं जो कह रहे हैं इसको क्रूस पे चढ़ा दो। पश्चाताप करिए कि हमारा भरोसा कहां। रिपेंट फॉर योर अनबिलीफ। अपने आप को जांचिए, क्योंकि परमेश्वर का मिरेकल कहां पे है? परमेश्वर, अभी हमने क्या बतलाया था? पर इसका जो हेडिंग ही है, कन्फेस योर प्रॉमिसेस। अपने जो परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं उनको कन्फेस करना, मतलब उनको बोलना। प्रॉमिसेस, उनके वायदे, परमेश्वर के वायदे हमारी जुबान पे है। हालेलुया। परमेश्वर के वायदे हमारी जुबान पे हैं। और रोमियो 10 उसका 17 कहता विश्वास सुनने से और सुनना विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचनों से आता है जी। और हमारा, अभी हमने क्या बताया था? कन्फेस योर प्रॉमिसेस। जी। परमेश्वर के वचन जब हम बोलेंगे विश्वास से, तभी इट विल टेक प्लेस, तभी वो हमारे जीवन में कार्य में आएंगे। और जो हमने शुरुआत में बताया था कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। आज आपको, हमारे लिए ये जरूरी है हम ये देखें कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या हम पहाड़ रुके रहने की बात कर रहे हैं या पहाड़ समुद्र में जा पड़ा उसकी बात कर रहे हैं? आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम ये देखें हम क्या कह रहे हैं, हमारा भरोसा कहां है। और वो जो परमेश्वर है, ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवरमोर। हिब्रू 13:8, इब्रानिया 13:8। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग तक एक है। और जब उसने ये कहा कि यीशु मसीह कल, जी। मतलब जो बीत गया है कल, आज और आने वाले समय तक, आने वाले समय में भी वो सेम है, वो वही है। इसीलिए मलाकी 3:6 में कहा है, मैं परमेश्वर में बदलता नहीं। पढ़े मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। वो जब परमेश्वर आज आपसे ये कह रहा है कि जो मेरे वायदे हैं वो आपकी जुबान पे हैं, आप बोलिए तो, क्योंकि मैं बदलता नहीं। जो मैंने कल लोगों के लिए किया है वो आज करूंगा, आने वाले समय में भी करूंगा। लेकिन हमारा विश्वास कहां है? हमने किसको पकड़ा है? जो अभी हमने कहा, जो हिलाया जा सके उसको हिलाओ। और हमको इस वक्त क्या हिलाना है? हमारे अंदर जो एक अविश्वास की,
अविश्वास का आत्मा काम कर रहा है। आज हमको ये कहना है, अविश्वास तो हमको हमारे उस परमेश्वर जो मेरा दृढ़ स्तंभ है उसे हिला नहीं सकता है। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, अभी और इसी समय मुझे छोड़ के जा। Amen. मैं तुझे समुद्र में फेंकता हूं, संदेह ना कर। जो मांगा है वो हो गया है। आज हम में से कितनों को लजारुस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या हुआ था लजारुस को? मरा था। यूहन्ना 11 का। क्योंकि वो परमेश्वर, बोलिए, ही इज अ गॉड ऑफ नाउ, वो अभी का परमेश्वर है। यीशु मसीह अभी का परमेश्वर है। यूहन्ना 11 और 21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यहाँ पे क्या बोलिए मार्था, यीशु मसीह कोई बहुत दूर नहीं था जी, 3-4 मील पे ही था। लेकिन यीशु के पास खबर पहुंची थी कि तेरा मित्र बीमार है, लेकिन वो नहीं आया था क्योंकि परमेश्वर का प्लान कुछ और है, क्योंकि इज अ गॉड ऑफ नाउ। और जब वो मर गया तब यीशु ने क्या कहा था अपने शिष्यों से कि चलो अब हम चलते हैं, है ना? यहां पे है ना, सत्रह में है ना, वहां पहुंचकर यीशु को मालूम हुआ कि अच्छा नहीं, तो मार्था ने क्या कहने लगी, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यहाँ पे अभी जब हम ये करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद मैं कुछ बात बतलाऊंगा। और उसके बाद उसका 24 वचन हम मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यानी कि मार्था को यह पता था कि पुनरुत्थान आएगा। एक तरफ उसने कहा यदि तू यहाँ पे होता तो ना मरता, लेकिन मुझे पता है पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। 32 वचन इसका 32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम ने भी क्या किया? जब मरियम को पता चला कि यीशु आया, वो भी उसके पास भाग के पहुंची, यदि तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई ना मरता। उसके बाद हम देखते हैं 33 वचन। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यीशु मसीह का जो मित्र था वो मर गया था। अब यहाँ पे उन यहूदियों को जो उसके साथ आए हुए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। और उसके बाद आगे 35 में लिखा, यीशु रोया। मतलब यीशु जो इस संसार में पूर्ण मनुष्य के रूप में आया, पूर्ण परमेश्वर होने के बाद इस संसार में पूर्ण मनुष्य के रूप में आया, अपनी आत्मा में उदास हुआ, यीशु रोया। मार्था और मरियम दोनों ये कह रहे हैं, यदि तू यहाँ पे होता तो वो ना मरता। 43 वचन। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। यहां पे यीशु ने क्या कहा? जब हमने यहां इसी का ही 17 वचन देखे, यूहन्ना 11 उसका 17 वचन। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। यानी कि अभी 4 दिन हो गए हैं।
और उसके बाद जब दोनों बहनों ने ये कहा, यदि तू यहाँ पे होता तो वो ना मरता। और मार्था को उसने क्या कहा था? इसका 25 वचन में, क्योंकि जब 24 में उसने कहा कि पुनरुत्थान के समय वे जी उठेगा, 25 वचन में यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जी उठेगा। और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर आ। ही इज अ गॉड ऑफ नाउ। वो आज हमारे साथ है। लेकिन मार्था और मरियम जो उसके साथ थी, करीबी में थी, वो भी यही कह रही, यदि तू यहां होता। आज हम अपने मुंह से परमेश्वर के प्रॉमिसेस इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमको यही डाउट होता है, क्या ये संभव है? लेकिन यीशु ये कह रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन में। आज वो परमेश्वर आपको मुझे एक नया जीवन देने आया है। हमको बस एक यही कहना है, क्या कि जो उसने कहा, जो प्रॉमिसेस हैं, हमको कन्फेस करना है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। तो आज हम अपने ऊपर क्या बोल रहे हैं? यहोशू 1 और उसका 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तो क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बिकॉज वी सर्व अ गॉड हु इज गॉड ऑफ नाउ। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो वो अभी का परमेश्वर है। वो परमेश्वर कल हो जाएगा, कल हुआ था नहीं। ही इज अ गॉड ऑफ नाउ। उसने लाजर से कहा बाहर आ, और वो आया। वो जो 4 दिन के बाद सड़ांध आने लगी थी, वो बाहर आया। वो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर आज है। वो परमेश्वर किसी समय का परमेश्वर नहीं है। हम लोग अपने आप एक लिमिट बांध देते हैं, लेकिन ही इज अ गॉड ऑफ अनलिमिटेड। वो परमेश्वर, उसकी कोई लिमिट नहीं है और उसकी कोई बंदिश नहीं है। वो परमेश्वर आज आपसे हमसे यही कह रहा है, स्टार्ट कन्फेसिंग हिज प्रॉमिसेस। परमेश्वर एक ये भी कहता है, परमेश्वर ने क्या किया था? मूसा क्या करता था? मूसा ने क्या किया था? ठीक से बोल रहे हैं। मूसा के बारे में पता है ना? उसने पत्थर से बोला था। हैं? मूसा क्या कर रहा था? बाइबल में मूसा के बारे में क्या लिखा हुआ है?
मोसेस के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, तुम फिरौन तुमसे कहे, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेके फिरौन के सामने डाल दे, वैसे घर बन जाए। मूसा ने फिरौन के सामने चमत्कार दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? मैं यही तो पूछ रहा हूं। और यहां पे क्या हुआ था? मूसा ने क्या अपना मुंह बंद रखा था? तो वही परमेश्वर आज ये कह रहा है, मैंने अपने शब्द तुम्हारे मुंह में दिए हैं, तुम बोलो, confess your promises। हमको अपनी चीजें चाहिए, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर कल आज युगान युग तक वही है। उसने कहा कोई भी मिराकल मूसा ने नहीं किया था, वो सब मैंने किए थे, सिर्फ उसने बोला था। तो आज जब हम कुछ बोलेंगे तो क्या मिराकल हम अपने आप करेंगे कि वो परमेश्वर हमारे ऊपर करेगा? हम कितनी बार परमेश्वर के मिराकल्स, हम कितनी बार बोलते हैं कि बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। हमने कब कहा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए? लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जो कमजोर है वो ये कहे मैं शक्तिशाली हूं। और ये क्या था? यहोशू, मूसा चला गया, यहोशू आया, और यहोशू के पास क्या थी? यहोशू के पास क्या था? यहोशू के मुंह में क्या था? तलवार थी। वही तलवार आज हमारे पास भी है। क्या हम उस तलवार को मयान से बाहर निकाल रहे हैं कि हम वो तलवार अपने रखे हुए हैं अंदर? इज द सेम सोड। और वो सोड क्या है? वो तलवार क्या है? इफिसियों 6 उसका 17 वचन। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आज वही आत्मा का तलवार हमारे पास है। और वो जो आत्मा का तलवार है, क्या हमने उसको उसके मयान से बाहर निकाला है कि आज वो तलवार ऐसे ही अंदर रखी है? वो तलवार हमारे जीवन में काम करती है अगर हम उसको निकालेंगे। इब्रानिया 4 उसका 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो आज क्या हम उस
आत्मा की तलवार के सहारे चल रहे हैं कि आज हम भय में चल रहे हैं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्रॉमिसेस हमारे मुंह में है। समय है, निकालिए, कन्फेस करना चालू करिए, क्योंकि जब तक हम अटैक नहीं करेंगे हम विजय नहीं। व्यवस्था विवरण 2 उसका 24 वचन। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अरनोन के नाले के पार चलो। सुनो मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन को तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कहा? उठो और कूच करो। आत्मा का तलवार जो हमारे मुंह में है, हम उसका अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो हम किस प्रकार विजयी होंगे? और जब परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन तो तुम्हारे मुंह में है, स्टार्ट कन्फेसिंग इट। हम कन्फेस नहीं कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है। वो आज आपके हमारे मुंह में है। रोमियो 10 उसका 8 और 9। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है? वचन कहाँ है? वचन कहाँ है? बोलिए, मुंह में। हाँ, और तेरे मन में है। हाँ, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि वचन कन्फेस करना है, और फिर क्या करना है? वचन कहाँ है? मेरे मुंह में। हमको क्या करना है? कन्फेस करना। और क्या कन्फेस करना है? हमको क्या कन्फेस करना है? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। और वचन हमारे मुंह में। क्या हम कन्फेस कर रहे हैं कि हम वचन जान के भी चुपचाप बैठे हुए हैं? यीशु मसीह आज हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है, हमारे साथ है, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पा रहे। यीशु मसीह ने कहा, स्टार्ट कन्फेसिंग योर प्रॉमिसेस, कन्फेस द प्रॉमिसेस। यूहन्ना 6 उसका 63 वचन। जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर के वचन आत्मा है और वो जीवन है। योएल 3 उसका 10 वचन। योएल 3 उसका 10।
अपने हल की फाल को पीट कर तलवार हाँ। और अपनी अपनी हंसियों को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूँ। जो बलहीन है वो मैं वीर हूँ। कन्फेस। जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूँ। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूँ। और जो हमको कन्फेस नहीं करना, हमको बोल्डली काम भी करना है। इब्रानिया 13 उसका 5 और 6 वचन हम जल्दी से देखते हैं। और इस रीति से तुमसे धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बातें प्राप्त की। क्या इब्रानिया 13 उसका 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित। हाँ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हाँ। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्याग। यहाँ पे क्या वो परमेश्वर कह रहा है? मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और 6 वचन, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यानी कि परमेश्वर ने कहा है जी कि मैं न तुझे छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर बोल्डली कहें कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता 27 उसका 1 वचन यही कहता है। भजन संहिता 27 और उसका 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। ठहरा है। हाँ। मैं किस भय खाऊं? वो परमेश्वर जी आज आपके और हमारे साथ है। स्टार्ट कन्फेसिंग हिज प्रॉमिस। उनके वायदों को बोलना चालू करिए और ये कहिए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूँ। उसने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हम लोगों से आज बातें करी, जब आपने हमको बतलाया कि अगर जब हम परमेश्वर आपके वायदों को जब हम बोलना चालू करेंगे तब वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने ये भी कहा है संदेह मत करो, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। यही विश्वास है। हम धन्यवाद देते हैं एक एक देखने वाले को, सुनने वाले को, प्रत्येक जन को। पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं पिता परमेश्वर मैं नहीं वरन आप पढ़े, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे मन यहोवा